नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ध्रुव प्रमोद शुक्ला। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका परिचय देने में भी मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, जिन्होंने अपने करियर के 20 साल पत्रकारिता जगत को दिए, जिन्होंने देश के न जाने कितने बड़े चैनलों में अपनी छाप छोड़ी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बड़े मशहूर फेमस पत्रकार जो हम सब की एक प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के दमदार पत्रकार एंकर पंकज भार्गव सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमकॉम न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। 20 साल बोला, 23 साल हो गए। 23 साल का सफ़र आपका जो रहा, उसमें आपको किस तरह के लोग मिले जिन्होंने आपको बढ़ाया और जिन्होंने आपको पत्र, जैसे कि बोलते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो गॉडफादर के तरीके भी आते हैं और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने का काम करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम आप तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब मैंने करियर शुरू किया तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते नहीं थे। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, MBA नया नया शौक चढ़ा था कुछ लोगों को। मुझे लगता था कुछ डिफरेंट करूँगा। म्यूज़िक में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था और म्यूज़िक पॉपुलर म्यूज़िक तो था ही, क्लासिकल म्यूज़िक भी था, लेकिन मुझे फोक में बड़ी दिलचस्पी थी। सूफिज़्म और जो अलग अलग प्रदेश हमारे, चूँकि अनेकता में एकता, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम एक हैं। तो मुझे म्यूज़िक में बहुत सारा इंटरेस्ट था, फोक म्यूज़िक में ख़ास तौर पर। तो वो मुझे शौक मेरे ट्रैवल में बदला थोड़ा थोड़ा। तो मैं लोगों को देखता था और गायकों से मिलता था अलग अलग, फोक जो बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पिछले कई सालों का अपना जो ट्रेडिशनल फोक है वो याद है। तो वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ और तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये मुझे इसी फील्ड में कुछ कुछ करना है। क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है। तो फिर जब इन लोगों से मिला तो फिर थोड़ा आवाज़ जब मुझे लगा थोड़ा ठीक हो रही है, तो मुझे मेरे फादर म्यूज़िक में थे, ऑल इंडिया रेडियो में थे। तो मुझे लगा कि ऑल इंडिया रेडियो, चूँकि मैं जाता था उनके साथ, तो पता चला कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो यंग लोगों को देखता है और ऑडिशन नाम की एक चीज़ होती है। मैंने ऑडिशन दिया, आवाज़ ठीक था, वो तो भगवान की मेहरबानी, तो वो सिलेक्शन भी हो गया। तो कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म मिला और स्ट्रगल है, लेकिन चूंकि अगर आप मेहनत करते रहते हो तो रास्ते खुलते रहते हैं। फिर रेडियो धीरे धीरे शुरू हुआ मेरा। तो उस ज़माने में एक रोविंग माइक्रोफोन करके एक प्रोग्राम होता, तो एक उसको मेल्ट्रॉन बोलते हैं, नागरा भी बोलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जब गाने रिकॉर्ड होते थे आउटडोर, तो उसी पे वो स्पूल चलते थे, गाना बजता था और एक्टर उस पर एक्ट करते थे। तो वो लेके मैं जाता था। तो कभी पता चलता था बचपन में ही शशि कपूर आए हैं, फलाने होटल में ठहरे हैं, तो जाके उनको इंटरव्यू कर लिया। और बड़ी मेहनत होती थी उनको अप्रोच करना, लेकिन उस ज़माने में ऐसा रोक टोक थी नहीं जैसी आजकल तो PR कंपनीज जो हैं वो उनको हमें रोक लेती हैं एक दरवाजे पे, उनको अप्रोच करो, फिर उनके अलग नखरे होते हैं ना। तो उस ज़माने में जैसे कि तो फिर धीरे धीरे वो जो मेरा शौक था उसको एक प्लेटफॉर्म मिला और फिर करते करते मुझे रेडियो में कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा ये दिखता भी थोड़ा ठीक है, तो स्मार्ट एंड हंक टीवी ने मुझे अप्रोच कर लिया। फिर मैंने एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के साथ शुरू किया जो बहुत ही पॉपुलर था, दूरदर्शन पे आता था। फिर वहाँ से मुझे एक चैनल आने वाला था, उन लोगों ने मुझे देखा, बोला ऐसे ही ब्रेकफास्ट शो हमें अपने चैनल पे करना है। तो फिर पैसे थोड़े ज़्यादा ऑफर हो रहे थे। फिर लगा यार कि ठीक चलेगा काम, और अगर आपका पैशन, आपका शौक जो है वो अगर आपकी जॉब में बदल जाए तो उससे अच्छा क्या। तो काम जो मुझे शौक था, उस काम के जब पैसे मिलने लगे तो मुझे लगा ठीक है, तो रास्ते बनते चले। अब जैसे कि प्रेजेंट में वर्तमान की मीडिया की अगर हम बात करें सर, तो अगर आप सरकार के पक्ष में बोलते हैं तो विरोधी आपको बोलते हैं कि आप गोदी मीडिया, और अगर आप विपक्ष की तरफ बोलते हैं, विपक्ष के कुछ अच्छे कामों को उठाते हैं, तो वो जो एक गोदी मतलब जो एक बीजेपी के समर्थक वाला पक्ष है वो कहता है कि आप लेफ्टिस्ट हो। इन सब बातों से आप कैसे आगे बढ़ते हैं कि मतलब हमें न्यूट्रल रहना है, बट फिर भी अगर हम उनके कुछ अच्छे काम हैं, हम उनको शो कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर ऐसा दाग लग जाता है हम गोदी मीडिया, हम लेफ्ट की कुछ बात अच्छी कर रहे हैं तो कह देते कि आप लेफ्टिस्ट हो। तो इन सब चीज़ों से पत्रकार कैसे उभरे? अगर आप अच्छा काम करोगे, सही काम करोगे, पूरे दिल से काम करोगे, कोई रोकता नहीं है। तो ये मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अगर आप देखिए, कुछ अच्छा अगर आप करोगे तो कुछ लोग आपकी बुराई भी करेंगे, है ना। तो ये तो हर प्रोफेशन में ऐसा है, किसी को आपका काम पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सही मन से, सही दिल से काम करते हैं
तो मुझे नहीं लगता उसमें, क्योंकि आप तो इस प्रोफेशन को अपनाने जा रहे हैं, तो इस सब चीज़ें आपको मालूम है, अगर बावजूद उसके अगर करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उस मेहनत को करने को तैयार हैं। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मैं तो उन तमाम यंगस्टर्स से भी ये कहना चाहूँगा कि जो इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं, इसमें मेहनत है, स्ट्रगल भी है, और अगर आपको लगता है आपके अंदर एक एक्स फैक्टर है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फट से खबर आ जाती है, लेकिन उस खबर को किस अंदाज में दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या बताना है, और अगर आपके पास उसका एक अलग नज़रिया है, उसको करने का एक अलग जज्बा है, तो क्यों नहीं फिर तो इस प्रोफेशन। जैसे कि अभी बातचीत से पता चला कि आपको फोक म्यूज़िक का शौक था, तो जाहिर सी बात, अगर आप जर्नलिस्ट ना होते तो एक अच्छे म्यूजिशियन होते। हाँ, लेकिन वो ट्रेनिंग मुझे वैसी नहीं मिली। मुझे मेरे फादर को ऐसा लगता था कि अगर मैं म्यूजिक सीख लूंगा तो पढ़ूंगा नहीं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पंकज भार्गव आज की मीडिया पे अगर कुछ गाना या सुनाना चाहें तो क्या सुनाएंगे? एक म्यूजिक। मुझे पकड़ना चाहेंगे मैं, पर उस गिरफ्त में आऊंगा नहीं। प्लीज एक। नहीं, गाना तो मैं नहीं गाऊंगा खैर, लेकिन हाँ, मैं कितने भी बड़े आर्टिस्ट जितने हमारे हुए हैं देश में, उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं, चूँकि मैं शिमला का रहने वाला हूँ, वहाँ आया करते थे समर फेस्टिवल में, ऑल इंडिया रेडियो में, तो मेरे फादर भी चूँकि उसी फील्ड में थे तो मेरे घर भी आते थे। बहुत बचपन से मैंने म्यूज़िक को बड़े ध्यान से सुना है, कॉन्सर्ट्स में जाता था। बच्चे जो हैं वो कुछ और चीज़ों में जाते हैं, मैं म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में जाया करता था। हैवी क्लासिकल म्यूज़िक मेरे ब्लड में है, अच्छा संगीत। कुछ लाइन्स अगर आप गुनगुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। वो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, वो तो मैं नहीं फंसूंगा तुम्हारे चक्कर में। प्लीज़। और नहीं, फिर कभी वो तुम्हें अलग से सुना दूंगा मैं। ओके। जैसे कि अभी जो फ्रेशर्स आए हैं हिमकॉम कॉलेज में, सबसे पहले तो सर आपको हिमकॉम कॉलेज में आकर कैसा लगा आपने? अच्छा। और मैं आज इस बैच को जो मैं आके मिला तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे हैं जो अभी 12वीं करके अब आए हैं, यहाँ एडमिशन लिया, उनके अंदर एक स्पार्क है, एक्स फैक्टर है, कुछ करने की ललक है, क्लैरिटी है, पता है, अपने देश के बारे में पता है। बिहार से थे, झारखंड से थे, मणिपुर से लड़कियां थी, चेन्नई से थी, तो वो उनको पता है कि उनको क्या करना है। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स का पता है। मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ और बताई कि आप जब जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स आपकी एक पर्टिकुलर विधा है जिसमें आपकी महारत हो सकती है, लेकिन और भी पता होना चाहिए आपको कि न जाने कब ऐसा मोड़ आए, कोई ऐसी परिस्थिति बने कि आपको किसी और विषय पे बोलना पड़ जाए, तो आप पक्के होने चाहिए। तो सुपरफिशियली ही सही, लेकिन कुछ और चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। यू शुड बी अ कंप्लीट जर्नलिस्ट, है ना? तो वो बहुत ज़रूरी है उन यंगस्टर्स के लिए। और जैसे कि अभी एक सोशल मीडिया पे, जैसे आपने भी बोला कि सोशल मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि आप अपनी खबर तुरंत बना सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि नॉर्मली जो हम मास कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हमें एक छवि दिखाई जाती है कि आप टीवी पर आओगे, ज़्यादातर कॉलेज भी उसी का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो क्या सोशल मीडिया टीवी पर भारी पड़ सकता है इन फ्यूचर? मुझे लगता है सब चीज़ें चलती रहेंगी। हम सुनते थे वो बंद हो जाएगा, ये होगा तो वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। सबके अलग अलग दर्शक हैं। ये तो इंस्टेंट है ना आपके हाथ में, लेकिन कई बार आपको लगता है बड़ी स्क्रीन पे देखा जाए, थोड़ा बड़ा देखा जाए, तो टीवी तो हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा, करेगा। एक सर थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे, एक्सटेंशन है थोड़ी सी, एक रैपिड फायर करेंगे, उसमें पॉलिटिशियंस के नाम बोलेंगे, उनमें आपको एक कमी उनकी बतानी है। अच्छा, बोलूं? हाँ ठीक है, अगर मुझे लगेगा कुछ कमी बताई जा सकती है तो। फर्स्ट नेम राहुल गांधी जी। कमी क्यों बताऊं मैं तो देखिए, कमी क्यों बतानी है, अच्छा ही बता। आप कमी बताएंगे, वो देखेंगे तो शायद उस पर काम करें सर। नहीं, अच्छा ही बताएंगे। कमी तो हाँ ठीक है, कमी बताने वाला मैं कौन हूँ? सच में अच्छा ही बताएंगे। अच्छा ही बताते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो हैं, वो उनकी जो अच्छी बात मुझे लगती है कि जब उन्होंने वो थॉट उनके मन में आया कि वो भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, आपको मैं बोलूं 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चलेंगे, आप सोचेंगे वो शख्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक नाप दिया उस शख्स ने। वो टी शर्ट, वो जीन्स जिसका कि मजाक बनता था, वो हर मौसम में वो पहन के चला वो शख्स, और उसका फायदा हुआ उनको इस चुनाव में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो उस आदमी में एक स्पिरिट तो है, कुछ कर गुजरने का है। वो चाहे तो घर में बैठे, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ है, तो वो लेगेसी है, लेकिन मेहनत भी तो है ना, वो जरूरी है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स जो इतनी हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुआ हो, वो मैं तो उनके बारे में हमेशा बोलता हूं कि जब पूरी दुनिया
अमेरिका को हम ऐसे करके देखते थे, अब हम अमेरिका की नजरों में नजर मिला के देखते हैं। That's a good thing. वो इसरो के चीफ से मिलते हैं जाके, और वो उस दिन हमारा लॉन्च फेल हो जाता है, तो वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। हमारे खिलाड़ी मेडल लाएं न लाएं, वो ये कहते हैं कि हार जीत से बड़ा होता है खेलना। मैं हमेशा से कहता हूँ कि चलना जरूरी है, मंजिल मिले न मिले, बहुत चलना अच्छी बात जरूरी है। अगर आप चलेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी, और कई बार नहीं भी मिलेगी। यू नो, तो दैट थिंग इज वेरी इंस्पायरिंग अबाउट हिम, मतलब उनसे वो सीखी जा सकती है, तो वो कोई सानी नहीं उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस साक्षात्कार को और भी विराम बहुत दूं। सारे नेता थे, 2 ही नेताओं का नाम ले लिया बस। ममता बनर्जी, हाँ, तो ममता बनर्जी भी देखिए कि एक आपका समय क्योंकि बहुत ही आप ज्यादा ममता मेरे बनर्जी- लिए अमूल्य। ममता बनर्जी देखिए कि वो अकेली है, और राइटर्स बिल्डिंग में गई थी, वहाँ पिटी भी थी वो। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन यहाँ आऊंगी और इधर बैठूंगी, और वो बैठी। मुख्यमंत्री है और अपने बल पे है। यही चीज मैं जरा शाहरुख खान के बारे में भी बोल दूं। मुंबई जाता है एक शख्स और ऐसे ही सोचता है और कहता है कि जो बिल्डिंग है ये, इसमें मैं रहूंगा और रूल करूंगा। देखिए, इंस्पायरिंग चीजें हैं, इनसे सीखना चाहिए। जी, बुराइयां तो फिर सबके हैं, बुराइयां तो सबकी सबके पास है। अब लास्ट क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा कि खाली 2 शब्द, अगर आपको पत्रकारिता को 2 शब्द में पिरोना हो, ओनली 2 वर्ड्स, तो आपके लिए वो 2 शब्द क्या होंगे? पत्रकारिता तो देखिए, आपके पास एक ऐसा टूल है कि आप हिला सकते हैं कुछ भी। आप अपनी वाणी से, अपनी कलम से किसी भी चीज को हिला सकते हैं, तो वो पावर है, चौथा स्तंभ। पावर वो है, उसका अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, दिल से, जिगर से करेंगे, तो इससे बड़ा टूल कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आज की इतनी अच्छी बातचीत से ये निकला कि चलते रहो, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े। हिमकॉम न्यूज़ आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता है कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच।